Hello student, today we are going to discuss class 10th maths exercise 13.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक ड्रिंकिंग ग्लास है, उसकी जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लास की शेप बनाते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन जैसी। जैसे हमारा जो ग्लास है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ग्लास की शेप बनाते हैं कुछ इस तरीके का हमारा ग्लास होता है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन दो रेडियस हैं। फर्स्ट वाली रेडियस को R1 कंसीडर कर लेते हैं और सेकंड वाली रेडियस को R2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? इसकी हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। The diameter of its two circular ends are 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके जो दो सर्कुलर एंड है, एक ऊपर वाला सर्कुलर शेप है और एक नीचे से सर्कुलर शेप है। इन दोनों का डायमीटर गिवन है, एक का 4 सेंटीमीटर और एक का 2 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला सर्कुलर है उसका डायमीटर हमारे पास 4 सेंटीमीटर और जो नीचे वाला जो सर्कुलर एंड है उसका जो डायमीटर वो है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी बोला हो, मास बोला हो या फिर वॉल्यूम बोला हो, तीनों ही केसेस में आपको वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, कैपेसिटी मास अगर दिया हो फाइंड करने के लिए तो भी आपको वॉल्यूम ही निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हाइट गिवन है, हमें इस ग्लास की वॉल्यूम निकालनी है। अब हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम वो राइट डाउन करते हैं। हमें क्या गिवन था? डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड, diameter of circular ends are 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये वाला जो डायमीटर है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये वाला जो डायमीटर है ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो R1 जो हमारी रेडियस है क्या है? 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर इसका गिवन है तो डायमीटर का हाफ करने के लिए हम किससे डिवाइड कर दे? हाफ करने के बाद हमारे पास आ जाती है रेडियस। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास R1 हो गई। R2 डायमीटर कितना? 4 सेंटीमीटर। R2 कैसे निकलेगी? डायमीटर का हाफ कर दो। ठीक है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर। इसे हम D1 कंसीडर कर लेते हैं, डायमीटर 1। इसे D2 कंसीडर कर लेते हैं। D1 कैसे निकलेगा? D1 कैसे निकलेगा और R1 कैसे निकलेगी? D1 अपॉन 2, 1 सेंटीमीटर। R2 कैसे निकलेगी? D2 अपॉन 2, 2 सेंटीमीटर। इसे D1 का नाम दे दिया। R1 वाला जो सर्कुलर एंड था उसे D1 का नाम दे दिया और R2 वाला जो सर्कुलर एंड है उसे हमने D2 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके डायमीटर को D2 का और इसके डायमीटर को D1 का। R1 D1 अपॉन 2 करेंगे, टोटल था 2, हाफ किया तो क्या बचा? 1 आ गया। ऐसे ही टोटल था 4, हाफ किया रेडियस के लिए R2 निकालने के तो हाफ क्या आ गया? 2 आ गया। 4 का हाफ 2 हो गया और 2 का हाफ 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी R1 और R2 फाइंड आउट कर ली। अब हाइट हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ ग्लास 14 सेंटीमीटर। यूनिट हमारी 14 सेंटीमीटर में ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा का सीधा हम क्या करेंगे? फ्रस्टम का जो फ्रस्टम कोन है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो ग्लास है इसकी शेप ऑलरेडी हमें दे रखी है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम।
वॉल्यूम या कैपेसिटी या फिर मास, ठीक है। तीनों, अगर कैपेसिटी बोला हो, मास बोला हो तो भी हम वॉल्यूम ही निकालेंगे, वॉल्यूम लिखा है तो सीधा वॉल्यूम ही निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास। फ्रस्टम ऑफ अ कोन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, फिर R1 R2, ठीक है। आप इसको कैपिटल R स्मॉल r भी लिख सकते थे, जैसे इसको कैपिटल R लिख देते, इसको स्मॉल r लिख देते, या फिर R1 R2 लिख लो, किसी भी तरीके से लिख लो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में h, वैल्यूम पुट करते हैं 1/3 पाई की जगह पे 22/7, R1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, R2 हमारी कितनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, R1 इंटू R2 1 इंटू 2, हाइट हमारे पास कितनी है 14, सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 22/7, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 1 2 इंटू 14, 1/3 22/7, 4 2 6 और 1 7 इंटू 14, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30/3, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 0 एज इट इज, 3 2 जा 6, 8 - 6 क्या बचेगा 2, इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी, वॉल्यूम निकाली है, कैपेसिटी निकाली है, इसलिए यूनिट का क्यूब लगा दिया, एरिया निकालते तो स्क्वायर लगा देते यूनिट का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा से भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। ये हमें मोटिवेट करता है आपको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।